हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर प्लस अभी जो हमारा 2 मई से लेकर 19 मई तक एग्जाम हुआ था, जितने भी क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं यहाँ पर जीएस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की सीरीज़ को आप लोग देखते रहें। फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शेयर कीजिएगा, देखिएगा अब किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है, ठीक है, 2023, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चनों को। चलते हैं तो पहले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोला गया है धन विधेयक कितने दिनों तक राज्यसभा रख सकता है। तो देखिएगा धन विधेयक की बात की गई, सही आंसर की बात करें तो 14 दिनों तक धन विधेयक जो क्या है वो यहाँ पर राज्यसभा को रख सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और वह भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति की। संविधान का अनुच्छेद की बात करें तो 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है, ठीक है। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो यहीं पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्यों पूछ लिया गया है? अभी जो रिसेंटली में एग्जाम में आए हैं, जो हमारे अभी रिसेंटली में जल्दी में एग्जाम हुए, जैसे कि पुलिस का हुआ ये है ना, सीजीएल का हो चुका है, जो हमारे रिसेंटली में एग्जाम हुए वहाँ पर पूछा गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए कार्लोस जो है एल राज, ठीक है ना, वो हमारे किसके लिए यहाँ पर यूएसए ओपन 2020 पुरुष एकल खिताब इन्होंने जीता है। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है। सेशन कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, बताइएगा जरूर कमेंट करके। जो भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो वो भी कमेंट करके बताइएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहीं पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बना था। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बिंदुसार हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध जो राजा थे क्रैमस चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक और बिंदुसार थे, ठीक है ना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ेंगे इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो चलिएगा क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है बाबर कब काबुल पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात करिए, बाबर कब काबुल पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। तो कब कर लिया गया था, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया गया था, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो बढ़ेंगे इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इस पर स्टार बना लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी क्या बात कही गई है और क्या क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आप ये चीज़ नोट कीजिएगा, जिन जिन बच्चों ने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है वो खुद से नोट कर सकते हैं। जिन्होंने हमारी सीरीज़ देखी है वो भी इन खुद से नोट कीजिएगा ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। आप यहाँ से नहीं और कहीं से भी देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वहीं से हमारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर देखिए गंगूबाई नृत्यगंता किस राज्य से संबंधित है। गंगूबाई नृत्यगंता अगर हम बात करें तो यहाँ किस राज्य से, कर्नाटक से संबंधित है। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है खार्ची उत्सव में कितने भगवानों की पूजा होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें खार्ची उत्सव में कितने भगवानों की पूजा होती है, तो देखिए यहाँ पर 14 देवताओं की पूजा होती है, जैसे कि अलग अलग नाम दिए गए हैं, शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अवधि, ठीक है ना। जल के देवता है चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव, यहाँ पे जल के बताए गए हैं, तो यहाँ पर ये भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है ना। जल के देवता कौन कौन है, चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमांतरी, हिमालय की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर 14 टोटल हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर खार्ची की पूजा एक प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कैसा त्यौहार है, हिंदू त्यौहार है जो भारतीय राज्य त्रिपुरा में हर साल मनाया जाता है। तो पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया है कि खार्ची उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी तरीके से बढ़ते हैं, सेशन को बढ़ाते हुए चलते हैं। यहीं पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर खिजली वंश की लाल बलुआ पत्थर की इमारत कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा अलई दरवाजा में एक गुंबददार प्रवेश द्वार है जिसे लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया। तो बता भी दिया है यहाँ पर किस तरीके से बनाया गया था, इसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया। और किस यहाँ पर बोला गया है कि खिजली वंश की लाल बलुआ पत्थर की इमारत कौन सा है। तो देखिए अलाउद्दीन खिजली द्वारा निर्मित प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, क्योंकि यहाँ पर पुस्तक से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे विक्रम सेठ ए सुटेबल बॉय नाम का उपन्यास लिखा गया था, ठीक है ना। तो किसने लिखा है, विक्रम सेठ ने लिखा है। उपन्यास की बात करें तो हम 1993 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सॉरी। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, देखिएगा इसी तरीके की सीरीज़ के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। रिसेंटली में जो भी हमारा चैप्टर टॉपिक रहता है करंट अफेयर का, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी हमारा रिसेंटली में चल रहा है 2000 के नोट से रिलेटेड, उसको टॉपिक को सर जरूर देखिएगा जाके हमारी सीरीज़ पर जाकर के। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ पर सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को क्लियर किया गया है, जो भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट मतलब कि पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर जाकर जरूर देखिएगा हमारे चैनल पर जाकर उस सीरीज़ को भी, क्योंकि उससे भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बनते हैं। डेली के करंट अफेयर जाकर आप सुबह देख सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं करंट अफेयर से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी करते रहिए, प्लस करंट अफेयर की सीरीज़ भी देखते जाइए साथ साथ में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ लिया गया है, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2000 जीता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया को हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया है। तो किसकी बात की गई है, फाइनल में स्पेन ने, ठीक है ना। तो कोलंबिया को हराकर, किसको हराकर बात की गई, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, इनको हराया था, ठीक है ना, इनको हराया था, ठीक है, ठीक है। इनको हराया था और जीती कौन थी, यहाँ पर जीत हुई थी स्पेन की, ठीक है ना। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखनी है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखें।